यूपी बोर्ड कक्षा 11 में एक बार फिर से हम लोग संस्कृत के चौथे पाठ हिमालय का अध्ययन करने चल रहे हैं। सभी लोग अपनी किताबें लेकर के तैयार हो जाएं, उसके बाद ही पढ़ना आरंभ करें, क्योंकि बिना किताब के आपकी कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। किताबें ही वो साधन हैं जिनसे आप इन वीडियोस के माध्यम से सही तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, बिना किताब के कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए, हिमालय के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया कि भारत की विस्तृत उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत स्थित है, जो किसी पहरेदार की तरह से उत्तर में रहकर हमारे देश की शत्रुओं से रक्षा करता है और दक्षिण समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवा को रोककर भारत में बरसात करने के लिए विवश कर देता है। इसके पश्चात ये भी हमने पढ़ा कि बहुत सी पवित्र नदियां हिमालय से निकलती हैं, जो न केवल उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जल से पवित्र ही करती हैं, बल्कि पूरे उत्तरी क्षेत्र को हरा भरा भी बनाती हैं। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे हिमालय की घाटियों में बहुत बड़े बड़े जंगल, उन जंगलों में विभिन्न औषधियों के और फर्नीचर के योग्य जो लकड़ियां होती हैं उनके बड़े बड़े पेड़ पाए जाते हैं। उन लकड़ियों से ही कुर्सी इत्यादि बनाई जाती है। ठीक है, फिर ये भी पढ़ेंगे कि हिमालय की घाटी में ही स्थित कश्मीर नामक राज्य अपनी सुंदरता के कारण ही धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, लिखा है कि अस्य उपत्यकासु, देखिए दो शब्द हैं, अस्य उपत्यकासु, अस्य उपत्यकासु। इसको जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अस्य धन उपत्यकासु। ठीक है, अस्य धन उपत्यकासु। अस्य अर्थ है इसकी, ठीक है, उपत्यकासु का अर्थ है घाटियां। तो इसकी घाटियों में सुदीर्घा, अब देखिए दीर्घ का मतलब बड़ा, सुदीर्घा मतलब बहुत बड़े बड़े। ठीक है, सुदीर्घा वनराजयो अर्थात जंगल। देखिए वनराज का अर्थ वैसे तो शेर होता है, वनराज कहते हैं शेर को, लेकिन हिमालय पर ऐसा थोड़ा बहुत बड़े बड़े शेर रहते हैं, नहीं। यहाँ वनराज अर्थात वनों का राजा, श्रेष्ठ या बड़ा जंगल कह सकते हैं, बड़े बड़े जंगल। ठीक है, यहाँ शेर नहीं माना जाएगा, यहाँ बड़े बड़े जंगल का अर्थ होगा। तो अस्य उपत्यकासु, इसकी घाटियों में सुदीर्घा विस्तृत, सुदीर्घा में बहुत विस्तृत, वनराजयो बड़े बड़े जंगल, विराजन्ति स्थित हैं। ठीक है, विराजन्त का अर्थ होता है, विराजन्ते लिखा है यानी कि स्थित हैं, वहाँ पर सुशोभित हैं। यत्र, जहाँ पर विविधा अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के या विभिन्न औषधयो, औषधियों के, वनस्पतयस्तर्वः, और वनस्पतयस्तर्वः यानी वनस्पतियों के तरु अर्थात पेड़, तिष्ठन्ति स्थित हैं। तिष्ठन्ति का अर्थ भी स्थित हैं, क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर हैं, इसीलिए तिष्ठन्ति शब्द लिखा गया। फिर से देखें, कहते हैं अस्य उपत्यकासु, इसकी घाटियों में सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते, सुदीर्घा अर्थात बड़े विस्तृत, वनराजयो जंगल स्थित, विराजन्ते अर्थात विराजमान हैं। यत्र, जहाँ पर विविधा औषधयो, विविधा अर्थात विभिन्न, औषधयो अर्थात औषधियों के, और वनस्पतयस्तर्वः वनस्पतियों के, तव अर्थात पेड़, तिष्ठन्ति स्थित हैं। इमाः औषधयः, इमाः माने ये, ठीक है, इमाः का अर्थ है ये, औषधयः औषधियाँ, जनान लोगों की, आमयोभ्यो रक्षन्ति आमय से रक्षा करती हैं। आमय का अर्थ
प्रयुज्यन्ते। पेड़ों का प्रयोग किस में होता है? आसंधि आदि, तो ये विच्छेद करिएगा, आसंधि आदि उपकरण निर्माणार्थम। तो ऐसे करें, ये लिखा है आसंधि आदि, ठीक है। जब हम इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा आसंधि आदि, ठीक है। आसंधि का अर्थ कुर्सी, ठीक है, आदि माने, और कुर्सी आदि विविधा गो से गृह उपकरण, उपकरण माने साधन सामान, और गृह उपकरण घर के संसाधन, घर में लगाने वाले फर्नीचर वगैरह जो संसाधन हैं उनके निर्माणार्थम, निर्माण के लिए, अर्थम माने के लिए, निर्माणार्थम निर्माण के लिए प्रयुज्यन्ते प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो हिमालय पर औषधियाँ हैं वो जनान रोगों की, आमयेभ्यो रक्षन्ति, आमय से रोगों से रक्षा करती हैं, और तरवश्च और पेड़ों का आसंद आदि कुर्सी आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम, घर के उपकरण बनाने के लिए प्रयुज्यन्ते प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, हिमालय, हिमालय वर्षा ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु में, ये गुण संधि है, ठीक है। अगर आ के बाद री आता है तो अल हो जाता है, और लरी आता है तो अल हो जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं कभी लेवल में, ये है कि टेंथ में आपने पढ़ा होगा। यानी कि जब इस आ या इस आ के बाद, ठीक है, री अक्षर से तो अर बनता है, अर, आ और अर शब्द बनता है, और अगर इसकी जगह पर लरी आए तो अल बनता है। ये गुण संधि का ही एक नियम है, ठीक है। आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरह जब वर्षा धन ऋतु, ऋतु अर्थ ऋतु में, वर्षा ऋतु, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा वर्षर्तौ, ठीक है। आप देखिए वर्ष वही है, आ यहाँ से और री मिल करके अर बना तो वर्षर्तौ हो गया, ठीक है। ऐसे बसंतर्तौ, ग्रीष्मर्तौ, शीतर्तौ ऐसे बनता है, ठीक है। तो वर्षर्तौ अर्थात वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्यः, दक्षिणी समुद्रेभ्यः माने समुद्र से, समुत्थिता, उत्थिता माने उठना होगा, समुत्थिता उठने वाली, मेघमालाम, मेघ माने मतलब बादल, और मेघमाला मतलब बादलों के समूह, यानी कि मानसून को अवरुद्ध, अवरुद्ध करना, रोक देना, रोक करके वर्षणाय, वर्षा करने के लिए, ताह उसे, इसको मानसून को, उस बादलों को वर्षा करने के लिए प्रवर्तयन्ति अर्थात प्रेरणा देते हैं या विवश करते हैं या प्रवर्तित करते हैं। तात्पर्य कि जब वर्षा ऋतु में दक्षिण की ओर से, समुद्र से मानसून की हवाएं चलती हैं और बादल उठते हैं, तो हिमालय पर्वत उन बादलों को रोकता है, और रुकने के कारण ही वो बादल भारत में बरस जाते हैं, नहीं तो ये हिमालय के उत्तर चले जाते हैं, यदि हिमालय ना होता तो कहने का तात्पर्य वही है जो यहाँ लिखा है कि हिमालय, हिमालय पर्वत वर्ष ऋतु, वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रेभ्यः, दक्षिण समुद्र से, समुत्थिता उठने वाली, मेघमालाम अवरुद्ध, मेघमाला को रोक करके, वर्षणाय वर्षा करने के लिए, ताह उन्हें प्रवर्तयन्ति विवश करता है या प्रेरित करता है, ठीक है। आगे देखिए, अस्य उपत्यकायाम, उपत्यकायाम मैंने बताया घाटी में, अस्य उपत्यकायाम अर्थात इसकी घाटियों में, इसकी घाटी में, हिमालय की घाटी में विद्यमान कश्मीरो देशः, कश्मीर देश, आज हमारे देश का एक राज्य है, देश का अर्थ एक क्षेत्र भी होता है, तो कश्मीर नामक जो राज्य है वह स्वकीयाभि, स्वकीयाभि का मतलब होता है अपने, ठीक है, स्वकीय का होता अपने, और यहाँ स्वकीयाभि लिखा गया है अर्थात अपने, उसका भी अर्थ अपने ही होगा, स्वकीयाभि अर्थात अपने, सुषमा भी, सुषमा का अर्थ होता है प्राकृतिक सुंदरता या सुंदरता, सुषमा शब्द, ठीक है, इसका अर्थ है सुंदरता। अब कश्मीर जो है वो क्या अपनी
अपनी सुषमाभि अर्थात सुंदरता के कारण भूस्वर्ग इति संज्ञया। भूस्वर्ग का अर्थ क्या? भू माने पृथ्वी और स्वर्ग माने सुंदर जगह होती है, उसे देवताओं का राज्य। भूस्वर्ग माने धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग। इति माने ऐसी, संज्ञा का अर्थ होता है नाम, यहाँ संज्ञा है ना, माने नाम से धरती का स्वर्ग। इति माने ऐसे नाम से, संज्ञा नाम से, अभिहितो भवति, अभिहित होने का अर्थ है जाना जाता है। ठीक है, देखिएगा, अभिहितो भवति अर्थात जाना जाता है। अभिहितो जानना, ठीक है, बहुत माने होना। तो कश्मीर अपनी सौम्याभि सुषमाभि, अपनी सुंदरता के कारण भूस्वर्ग इति संज्ञया, भूस्वर्ग ऐसे नाम से, अभिहितो भवति लोके, लोके माने संसार में, अभिहित होता है अर्थात जाना जाता है। ठीक है, इतने को पढ़िए, आगे हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, देखिए, अभिहितो भवति लोके अर्थात संसार में, लोके माने संसार में अपनी सुषमा के कारण, अपनी सुंदरता के कारण ही कश्मीर धरती का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, कहते हैं ततश्च, ततः च मतलब उसके, ठीक है, इसी के, ततः च, ततः माने किसी वहां भी होता है, ततः च, इसको मिलाया तो क्या हुआ? ततश्च, इसी के, पूर्वस्याम दिशि, पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशो, किन्नर देश जो है वो देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत, प्रसिद्ध था। ठीक है, किन्नर देश आज भी वहीं पर है, जो तिब्बत में पड़ता है, हिमालय कश्मीर से पूर्व में ही था। आपने राहुल सागर उद्यान का कभी एक पाठ छोटी कक्षा में 4 में था पढ़ा होगा, कक्षा 4 में अभी भी है सरकारी किताब में, किन्नर देश की यात्रा। ठीक है, वो तिब्बत की ओर पड़ जाता है। तो देखिएगा, किन्नर देश कहते हैं ततश्च, वहां से, पूर्वस्याम दिशि अर्थात पूर्व दिशा में, ठीक है, स्थित किन्नर देशो, किन्नर देश, देवभूमि नामना, देवभूमि नामना, देवभूमि नामना का क्या? देवभूमि के नाम से। ठीक है, नामना का अर्थ जो है, इसका मतलब है नाम से, देवभूमि के नाम से, प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध आसीत, प्रसिद्ध था। यानी कि कश्मीर के पूर्व में स्थित किन्नर देश जो है, किन्नर प्रदेश जो है, वह पुराने साहित्यों में, प्राचीन काल के साहित्यों में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। आज से किन्नर देश कह रहे हैं। आगे देखिए, आज उसका नाम फिर बदल दिया गया है, किन्नर देश से अब वो कुल्लू घाटी हो गया है। क्या हो गया है? कुल्लू घाटी। देखिए, कहते हैं अद्यापि, आज भी, अद्यापि अर्थात आज भी, कुल्लू घाटी इति नामना, कुल्लू घाटी के नाम से, देखिए, अद्यापि कुल्लू घाटी, ठीक है, आज भी कुल्लू घाटी, इसको कहते हैं कुल्लू घाटी इति नामना अर्थात ऐसे नाम से प्रसिद्धो अयम प्रदेश, प्रसिद्ध, अयम प्रदेश मतलब यह प्रदेश, केशाम रमणीयतया अर्थात सुंदरता से, केशाम मनो न हरति, भला किसके मन को नहीं मोह लेता है। तात्पर्य कि कुल्लू घाटी का सौंदर्य ऐसा है कि लोगों के मन को मुग्ध कर देता है। जानते हैं, लोग आज भी कुल्लू मनाली घूमने के लिए जाते हैं। तो रमणीयतया, रमणीयतया का अर्थ है सुंदरता, ठीक है, सुंदर कहा गया है कि अद्यापि आज भी, जो प्राचीन काल में देवभूमि था, मध्यकाल में किन्नर प्रदेश कहा गया और आज के समय में कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, उसके बारे में कहा गया है कि अद्यापि आज भी कुल्लू घाटी इति नामना, कुल्लू घाटी के नाम से प्रसिद्धो अयम प्रदेश,
आज भी वो सभी के मन को मोहित करती है। आगे देखिए और कौन कौन से क्षेत्र हैं जो हिमालय की सुंदर घाटियों के मध्य में पड़ते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, चारों के शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति का मैंने बताया इत्यादि होता है या आदि होता है। प्रभृति का है आदि या इत्यादि को भी आप लिखते हैं। ठीक है, इत्यादि प्रभृति का इत्यादि। तो कहा गया कि शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति अर्थात इत्यादि नगराणी नगर, ऐसे ये 3-4 शहर हैं वहाँ के छोटे छोटे जो पढ़ते हैं कि शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति नगराणी इत्यादि नगर देशस्य देश के संपन्नान जनान संपन्न लोगों को, धन संपन्न का क्या धनवान लोगों को, ये नगर ऐसे हैं जो देश के धनवान लोगों को, गरीबों को नहीं कर सकते, क्योंकि जो सामान्य व्यक्ति है या एक गरीब आदमी है वो इन नगरों में घूमने के लिए टूर पर नहीं जाते हैं। वो तो बस किसी सामूहिक टूर में भले चले जाएं, लेकिन एक निर्धन व्यक्ति भला कैसे जाएगा। संपन्न लोग, और संपन्न आज के समय में लगभग भारत की काफ़ी जनसंख्या संपन्न ही है, सभी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति नगराणी इत्यादि नगर देशस्य देश के यानी भारत देश के संपन्नान जनान धनवान लोगों को ग्रीष्म ऋतु में, मैंने अभी देखे वर्षा ऋतु था, अब आया ग्रीष्म ऋतु अर्थात ग्रीष्म ऋतु में बलादिव का अर्थ है बलपूर्वक, मानो बलपूर्वक, इव है ना, इव माने जैसे बलपूर्वक भ्रमणाए घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। कुल्लू मनाली हुआ, देहरादून, मसूरी है, शिमला है, ये नगर मानो लोगों को बलपूर्वक खींचते हैं अपनी ओर घूमने के लिए। और किन लोगों को? संपन्नान जनान अर्थात धनवान लोगों को। देखिए कहते हैं कि शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगराणी इत्यादि नगर प्रभृति नगराणी है तो इत्यादि नगर देश से देश के संपन्नान जनान संपन्न लोगों को, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में, क्योंकि यहाँ प्रायः ठंड होती है तो गर्मी की ऋतु में देश के अन्य क्षेत्रों से लोगों को मानव को आकर्षित करते हैं। ग्रीष्म ऋतु गर्मी की ऋतु में बलात्कार मानव बलपूर्वक भ्रमणाए घूमने के लिए आकर्षित करते हैं। तो देखिए आप छुट्टियों में वहीं शिमला, मसूरी जाते हैं, देहरादून, नैनीताल घूमने जाते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो ये नगर मानव उन्हें बलपूर्वक खींचते हैं। एभ्यो अपि इसके भी, एभ्यो मतलब इसके भी पूर्वस्मिन भागे, पूर्व भाग में, यानी कि देखिए हिमालय के पूर्व में तो आपका ये कुल्लू घाटी हुआ, उसके बाद जो भी है शिमला, मसूरी वगैरह ये बता, इसके भी पूर्व में चले तो कामरूप देश है। देखिए कहते हैं एभ्यो अपि इसके भी पूर्वस्मिन भागे अवस्थिता, पूर्व भागे अवस्थिता भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश, सुंदर प्रदेश, रमणीयतम प्रदेश का अर्थ है सुंदरतम प्रदेश जो बहुत सुंदर क्षेत्र है, काम रूपतया अपनी अद्भुत सुंदरता, काम रूपता वैसे काम माने होता है इच्छा, और काम रूपतया इच्छा अनुसार सुंदरता, यानी लोग जैसी सुंदरता लोग देखना चाहते हैं वैसी ही सुंदरता उसकी, ऐसा नहीं कि हर आदमी की इच्छा के अनुसार बदल जाता है, नहीं। मतलब ये है कि हम लोग क्या चाहते हैं, कोई उस चीज को देखें जो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, तो काम रूप देश वैसा ही है, जितनी सुंदरता देखने की हम लोग कल्पना कर सकते हैं उतना वो सुंदर है, वास्तव में प्रकृति की अद्भुत सुंदरता है। तो कहा गया है कि एभ्यो अपि इसके भी पूर्वस्मिन भागे, पूर्व दिशा में पूर्व भाग में स्थित रमणीयतम प्रदेश, रमणीयतम प्रदेश यानी सुंदर प्रदेश, काम रूपतया अपनी अद्भुत इच्छानुसार सुंदरता के कारण कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते, कामरूप इति संज्ञया अर्थात कामरूप के संज्ञया माने नाम से वह क्षेत्र जो सुंदर प्रदेश है अपनी इच्छानुसार सुंदरता के कारण कामरूप इति संज्ञया अर्थात कामरूप के ही नाम से अभिधीयते जाना जाता है। ठीक है, यानी कि आप पढ़िएगा कि कश्मीर हिमालय की घाटी में स्थित जो कश्मीर राज्य है वो अपनी सुंदरता के कारण भूस्वर्ग या धरती के स्वर्ग के नाम से जाना
शिमला, मसूरी, देहरादून, नैनीताल इत्यादि ऐसे नगर हैं जो देश के संपन्न धनवान लोगों को मानो बलपूर्वक घूमने के लिए गर्मी की ऋतु में आकर्षित करते हैं। इसके भी पूर्व भाग में स्थित कामरूप प्रदेश अपनी इच्छा अनुसार सुंदरता के कारण, ठीक है, या कह सकते हैं इसके भी पूर्व में स्थित इच्छा अनुसार सुंदरता के कारण जो प्रदेश है उसे, जो सबसे सुंदर प्रदेश है उसे कामरूप के नाम से जाना जाता है। स्लाइड में बात करते देखें, एभ्यो अपि पूर्वस्मिन्, इसके भी पूर्व में अवस्थितः स्थित रमणीयतमः प्रदेशः, सुंदरतम प्रदेश को कामरूपतया इच्छानुसार सुंदरता के कारण कामरूप इति संज्ञया, कामरूप के नाम से अभिधीयते जाना जाता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी इस पाठ में शेष बचता है जिसको अगले भाग में पूरा कर दूंगा, ठीक है। इतने को आप पढ़िए, कोई भी समस्या होती है तो आप लोग मुझसे पूछिएगा। एक चीज़ सूचना के तौर पर जान लीजिए, आने वाले सोमवार को यानी कि 14 तारीख को हिंदी दिवस है। इस दिन आप लोगों की एक लाइव कक्षा चलेगी हिंदी की, आधे घंटे के लिए ही, जिसमें आपसे कुछ विकल्पीय ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी आपकी कोर्स से ही रिलेटेड होंगे। आपसे हिंदी का इतिहास, गद्य और पद्य का, हाई स्कूल तक आपने जो रस छंद इत्यादि पढ़े इनसे संबंधित, भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित कुछ भी होंगे, छोटे छोटे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें ये देखना हमें कितने लोगों को अच्छी तरह से तैयार है, जिनका मान लीजिए कि जो सर्वाधिक उत्तर देंगे उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लाइव कक्षा में, ऐसे 3 छात्रों को मेरे द्वारा यहाँ सम्मानित किया जाएगा। आप लोग इसको पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। 14 तारीख को लाइव कक्षा में हम लोग जरूर मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।